बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एक्सपर्ट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एक्सपर्ट्स में। अब बनाने का मकसद आपको ट्रैकिंग के बारे में बताना। ट्रैकिंग बेसिकली होती क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं, क्या कौन सी टाइप्स हैं इसकी, फेक ट्रैकिंग क्या होती है, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, और ट्रैकिंग को किस तरह पुट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। ट्रैकिंग होती क्या है? कोरियर सर्विस का आप सबको पता होगा। लाइक पाकिस्तान में TCS या DHL वगैरह लोग यूज़ करते हैं। तो ये काम किस तरह करती हैं? ये आपकी प्रोडक्ट, आपका कोई बॉक्स हो सकता है, आपका पैकेज कोई हो सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस का वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो इस चीज़ को कंफर्म, वेरीफाई, तस्दीक करने के लिए ये कोरियर सर्विस वाले हमें क्या देते हैं, एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट करके देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी प्रोडक्ट अगर शिप हो गई है, कहाँ पहुंची है, किस एड्रेस पर पहुंच गई है, कब तक हमें डिलीवर होगी। हर चीज़ की बायोडाटा इस ट्रैकिंग नंबर में हाइड होता है। तो ये क्या करते हैं, हम इस नंबर को उनकी वेबसाइट पर जाके ट्रैकिंग के सेक्शन में पुट करते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के वाज़ेह हो जाती हैं। तो ये चीज़ ट्रैकिंग थी। आगे ट्रैकिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं? ट्रैकिंग दो तरह की होती है, एक ओरिजिनल ट्रैकिंग, एक वैलिड ट्रैकिंग। वैलिड ट्रैकिंग फेक ट्रैकिंग कहते हैं इसे। ओरिजिनल ट्रैकिंग जो हमारा सप्लायर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, जब हम कोई शॉपिंग करते हैं तो हमें वो प्रोवाइड करता है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो ये वर्क करती है एज इट इज़ होती है, मतलब बिल्कुल करेक्ट होती है, एक्यूरेसी इसकी गुड होती है ओरिजिनल की। और अब बात करते हैं वैलिड ट्रैकिंग की, या फेक ट्रैकिंग जिसे कहते हैं। तो ये फेक ट्रैकिंग लाइक ओरिजिनल की तरह ही होती है, मगर इसकी वर्थ नहीं होती, क्योंकि इसमें आपकी प्रोडक्ट ट्रैवल करते हुए नज़र नहीं आती। वेबसाइट पे जो आपको सामने शो होती है सारी चीज़ें, मगर एक्चुअल में नहीं होती। सही है, इसे कहते हैं फेक ट्रैकिंग। तो फेक ट्रैकिंग जनरेट करने के डिफरेंट टूल्स हैं, और वो मार्केट में बहुत इन है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फेक ट्रैकिंग क्यों यूज़ करनी है जी, जब ओरिजिनल है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी आप ना काइंडली वीडियो को गौर से देखिएगा। ये मैं आपको ना ट्रैकिंग टूल्स बताने लगा हूँ। विज़िट कराता हूँ। ये क्या, ट्रैको ट्रैकिंग नंबर्स है, एंड गेट मोर्स, और थर्ड वाला है ओएजीनियस। मैं जो यूज़ करता हूँ, जो रिकमेंड करता हूँ, वो ट्रैको है। सही है, इससे हम जनरेट करेंगे फेक ट्रैकिंग। तो आइए पॉइंट पर आता हूँ मैं, कि फेक ट्रैकिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हम मैन्युफैक्चरर तो होते नहीं, थर्ड पार्टी से हम प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि हम हमारा कस्टमर ऑर्डर हमारे अकाउंट पे करता है, हमें ऑर्डर करता है, तो हम थर्ड पार्टी से कनेक्ट करके तो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके और किसको देते हैं, अपने कस्टमर को दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो चीज़ आती है वो ये है कि हम अपने कस्टमर से वादा किया होता है, हम 2 डेज़ में, 3 डेज़ में आपको आपकी प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। ठीक है, हमने कमिटमेंट की होती है एक तरह की। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को नहीं देते, ठीक है, कस्टमर हम पर गुस्सा हो जाता है, वो मायूस होता है, वो आइंदा के बाद आपसे शॉपिंग नहीं करता, वो कंप्लेन करता है, वो अमेज़ॉन के पास जाता है, वो आपको मैसेजेस करता है, मतलब आपको काफ़ी हद तक ना परेशान करता है कि मेरी प्रोडक्ट नहीं पहुंची, क्या मतलब मसला आ रहा है। तो इस चीज़ को अमेज़ॉन बहुत सख्ती से देखता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये सेलर क्या करता है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो बायर के हक़ में बहुत है। ठीक है, वो
हमें जब हम लेट प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज़ कर देता है। जब लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज़ होता है तो हमें नुकसान ही होता है कि हमारे अकाउंट सस्पेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब अकाउंट सस्पेंशन होने के ज़्यादा चांसेस तो सेक्शन 3 लग सकती है हम पर, तो हम अपना सारा बिज़नेस ख़राब कर सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि लेट शिपमेंट बहुत काउंट होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ इससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों होती है, क्यों मतलब हम इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हमारा जो सप्लायर है जिससे हम सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वालमार्ट है या कोई अमेज़ॉन ही है या सैम्स क्लब है, कहाँ से कोई भी हमारा सप्लायर हो सकता है, तो वहाँ से वो हमें ट्रैकिंग नहीं प्रोवाइड करता, लेट ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है, या टाइम गुजर जाता है तब करता है, या कोई भी मसला मसाइल हो जाता है। तो हमें तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमारा लेट शिपमेंट रेट काउंट हो जाना अगर हमने ट्रैकिंग बर वक्त उनको ना प्रोवाइड की। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फेक ट्रैकिंग जनरेट करते हैं। ये हमारी मजबूरी आ जाती है। हुदाड़ा इस चीज़ को आपने मुसलसल नहीं यूज़ करना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपने ये चीज़ यूज़ करनी है। मतलब फेक ट्रैकिंग तब आपने निकालनी है, तब आपने जनरेट करनी है कि जब आपका ये मसला आ जाए कि आपको नहीं मिल रही ट्रैकिंग नहीं मिल रही या कोई मसला मसाइल आया, तो तब जाके आपने फेक ट्रैकिंग जनरेट करनी है। या डिलीवरी बाय स्टोर होता है तो तब आपने ये जनरेट करनी है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा ये क्यों, मतलब क्या हिसाब किताब है। तो आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पता लग गए तो काइंडली इस चीज़ से आपने बहुत एहतियात करनी है। तो दो टर्म्स आती हैं, शिपिंग और डिलीवरी। शिपिंग क्या होती है, आपने इस प्रोडक्ट को कोरियर सेंटर पर जाकर या अपनी किसी सवारी पर लेके या कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को उठाकर, तो वो होती है शिप करना। सही है, अपने कोरियर सर्विस को दे दिया है, आपके हाथ से निकल गई प्रोडक्ट, ये होता है इसका मकसद। मतलब डिलीवरी, जिस दिन आपके कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच गई या उस कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट आ गई, ठीक है, तो ये होती है डिलीवरी। ओके हो गया। आगे ट्रैकिंग किससे लेनी है, सोर्स से। सोर्स कोई भी हो सकता है आपका, जिससे आपने प्रोडक्ट बाय की थी। जब ऑर्डर आया था तो आपने जब प्रोडक्ट बाय की थी वो आपका सोर्स होगा। तो आपने वहाँ जाना है। वालमार्ट पर अगर बाय किया तो वालमार्ट पर जाएंगे, अमेज़ॉन से किया अमेज़ॉन पर जाएंगे, सैम्स क्लब पर किया, मतलब कहीं भी जाएंगे तो आपने सोर्स को देखना है, सोर्स पर जाएंगे। फिर डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स से ट्रैकिंग ली, ठीक है, जो आपके सप्लायर ने दी आपको, आपने जाना है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, जहाँ हम सेल कर रहे हैं, वो उस डेस्टिनेशन पर गए, अमेज़ॉन पर गए, उधर जाके हमने ट्रैकिंग पुट कर दी। ठीक है, ये तो सारा सिनेरियो थे। आपको हर चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ट्रैकिंग के बारे में आपको पता ही ना होगा तो आप कर क्या रहे हैं, आपको क्या मतलब पता लगेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी। आगे प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं ट्रैकिंग पुट करने के, तो इसको हम डीपली देखते हैं। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें। अब हमारा प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें हम A to Z देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं। जी, तो अब हम आएंगे प्रैक्टिकल की तरफ, किस तरह हम ट्रैकिंग पुट कर सकते हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किस तरह कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम जाएंगे ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक किया तो सारे ऑर्डर्स आपकी तरह ओपन हो जाएंगे। तो आपने देखना है कि जो 1-2 दिन पहले का ऑर्डर्स हैं तो वो शिप क्या ट्रैकिंग आई है कि नहीं। सही है, ये 2 days एंड 2 days, ठीक है, इस तरह की। ठीक है, अच्छा चले मैं ये देखता हूँ, एक कंफर्म शिपमेंट में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जब आपने ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने सोर्स पर, वालमार्ट पर या किसके और सोर्स पर, तो आपको एक ऑर्डर नंबर मिलता है। ठीक है, तो वो आपने सेव कर लेना है। मैंने इधर सेलर नोट्स पे किया, आप अपनी शीट पर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इधर किया ताकि शीट पर बार बार ना जाना पड़े। तो ये मैंने कहाँ से लिया,
अपने वालमार्ट सोर्स से जब मैंने बाय की थी प्रोडक्ट तो उधर से मुझे ये ऑर्डर नंबर मिला था। मैंने अपने पास से नहीं लिखा, सही है, ये कन्फ्यूज़ ना होइएगा। तो ये सारी डिटेल्स होती है कस्टमर की जो हमें ऑर्डर देता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपने। मैं सबसे जाता हूँ अपने सोर्स की तरफ, walmart.com पर जहाँ हमने परचेजिंग की थी। मैं अपने अकाउंट पर आ गया, ठीक है, परचेज हिस्ट्री पर मैंने क्लिक किया, सिंपल, और मैं नीचे आया। ये सर्च परचेज, आपकी जितनी भी परचेज है उसको सर्च भी कर सकते हैं अपने नंबर से, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, एंटर किया तो मेरे सामने मैंने देखना है, मैच करके देखना है कि आया कि वही डिटेल्स हैं, वही प्रोडक्ट है। ये देखें, मैं अपना एड्रेस वगैरह सारा मैच करूँगा। यहिया करीम इस तरह नाम है, यहिया करीम, ये सारी चीज़ें मैंने देख ली, हर चीज़ सेम है। ये मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल ट्रैकिंग आप किस तरह पुट करते हैं, ठीक है। ये सारी इसकी डेट देख लेते हैं। 4 जुलाई को ऑर्डर हुआ था ये, और 5 जुलाई को डिलीवर हो गया है। बहुत फास्ट डिलीवरी हुई है, प्लेस, ठीक है। ये देखें आपके सामने हर चीज़ शो होती है। ये डॉट जो ग्रीन है, ये इस दिन को प्लेस हुआ ऑर्डर, प्रिपेयरिंग हुई, ऑन द वे, डिलीवर, ये सारी चीज़ें आपको सामने आती है कि डिलीवर कब होगा। ये हमें अपने कस्टमर को डिलीवर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ट्रैक शिपमेंट पर क्लिक करेंगे तो इसकी किस के थ्रू डिलीवर हुआ वो सारी चीज़ आ जाएगी। ये है फेडेक्स की उसने दी है, फेडेक्स कैरियर सर्विस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए एक दफ़ा हम फेडेक्स की वेबसाइट पर, फेडेक्स ट्रैकिंग पर लिखा मैंने, उसकी वेबसाइट पर जाएंगे। इधर मैंने क्लिक किया, ट्रैकिंग, ये इसके सारे टैब्स हैं। मैं जाऊंगा ट्रैकिंग पर डायरेक्ट, कोई लॉगिन साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें वैसे भी बता देगा। ट्रैक किया, ट्रैक पर मैंने क्लिक किया तो मुझे ये सारी हर चीज़ क्लियर करके बता देगा। ये देखें ना, 5 जुलाई को डिलीवर हो चुका है ये ऑर्डर। एक हर चीज़ उसकी ना बता रहा है। आगे जो देखने वाली चीज़ें हैं, इसका ऑर्डर नंबर मैच करना है आपने, सारा कुछ, डेट वगैरह मैच करनी है, किस दिन को डिलीवर हुआ है। क्योंकि जब हम ट्रैकिंग पुट करेंगे, ट्रैकिंग को फिल करेंगे, तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। तो सर्विस देखेंगे, फेडेक्स होम डिलीवरी है, किस डेट को डिलीवर हुआ, 5। तो मैं जाऊंगा अमेज़न पर, नीचे आऊँगा, ये देखें नीचे आ रहा है, ये देखें किस डेट को शिप डेट लिखेंगे, किस डेट को शिप हुआ था, शिप डेट 7/4 को, 4 को शिप हुआ था, ठीक है। वो सारी चीज़ लिखें, 4 को शिप हुआ था। हमारा स्टोर का नाम इधर आएगा, शिप फ्रॉम, और कैरियर सर्विस फेडेक्स ही आएगा। यूएसपीएस होती है या कोई और होती है तो उधर हम वो क्लिक, ऑलरेडी फेडेक्स सेलेक्ट है तो यही जाने देंगे। आगे है शिपिंग सर्विसेज। शिपिंग सर्विस में हमने देखना है इधर से कि जैसे आप कोई जहाज़ की कोई टिकट वगैरह लेते हैं या ट्रेन की लेते हैं, तो उसमें होती हैं, कोई इकॉनमी क्लास होती है, कोई बिज़नेस क्लास होती है, ठीक है। तो ये इसी तरह ये भी क्लासेस हैं। ये देखें, ये कौन सी, फेडेक्स टुडे, AM, क्राउन, फेडेक्स। तो आपने ये देख लेना है फेडेक्स से ट्रैक कर, फेडेक्स की वेबसाइट पे कौन सी सर्विस है, फेडेक्स होम डिलीवरी है। तो इधर जाके हम क्या करेंगे, फेडेक्स होम डिलीवरी क्लिक करेंगे। तो जो हमारा ट्रैकिंग नंबर था, ट्रैकिंग नंबर जो हमने देखा था, तो वो इधर जाके हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इधर कंफर्म शिपमेंट कर देंगे तो ये हमारा ट्रैकिंग शिप हो जाएगा। तो ये कंफर्म शिपमेंट हो जाएगी। तो जो हमारा था, तो इधर अगर 36 आ रहे थे तो इधर 35 हो जाएंगे, सिंपल।
क्योंकि एक ही शिपमेंट एक ही ट्रैकिंग हमने डाल दी तो फिर 35 हो जाने थे। सही हो गया। तो ये थी एक ओरिजिनल ट्रैकिंग। अब हम देखेंगे कि फेक ट्रैकिंग किस तरह होती है, वो क्यों ज़रूरी है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। परचेज हिस्ट्री पर गया, वालमार्ट पर, कुछ की देखें अभी नहीं आ रही। इधर ब्लू वो ट्रैक शिपमेंट नहीं ना, ये देखें ट्रैक शिपमेंट आ रहा है ना, ठीक है इधर। तो इधर इसकी ट्रैकिंग हम देख सकते हैं। अगर इधर कोई नहीं ना आ रहा तो नहीं देख सकते, वो अभी आपके सप्लायर ने पुट्टी नहीं की होगी। हाँ जी, ये देखें, जब इधर लिखा होगा डिलीवरी फ्रॉम स्टोर, क्या लिखा होगा, डिलीवरी फ्रॉम स्टोर लिखा होगा, तो उसकी ट्रैकिंग हमें फेक जनरेट करनी पड़ेगी। या उस सूरत में हमें फेक जनरेट करनी पड़ेगी कि जब आपका सप्लायर लेट कर दे या आप काफ़ी देर वेट कर रहे हैं कि ट्रैकिंग आए, इधर ब्लू आ जाए, जिस तरह ये आता है ना ट्रैक शिपमेंट, ये नहीं आ रहा, तो फिर आप को मजबूरन फिर फेक ट्रैकिंग जनरेट करनी पड़ेगी। कोई मैं ऑर्डर ना पहले अमेज़ॉन से ओपन करके देता हूँ। ये 2 डेज़ या इसका करके देते हैं, ठीक है। कन्फर्म शिपमेंट किया, ये सेलर नोट किया, तो मैं अमेज़ॉन की परचेज हिस्ट्री पर जाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये आ गया डिलीवरी फ्रॉम स्टोर। एक प्रोडक्ट हमने की डिलीवरी, इसकी हमने निकालनी है क्या, फेक ट्रैकिंग। तो मैं व्यू डिटेल्स पे करता हूँ या अमेज़ॉन से देखता हूँ। ये है इसकी डिटेल्स, ये सिटी है, ये इसकी स्टेट, ये इसका जिप कोड वगैरह। तो मैं जाता हूँ टेको पर, वो क्या चीज़ है, ये देखें टूल्स। हम अब देखेंगे इसको यूज़ करना। सबसे पहले यूएसए सिलेक्ट है। अगर आपकी यूएसए में मार्केट में काम कर रहे हैं तो यूएसए सिलेक्ट करें। अगर आप इंटरनेशनली कहीं और कर रहे हैं, यूके, कनाडा, ठीक है, तो इधर आप इंटरनेशनल कर सकते हैं। तो इधर हमने फेडेक्स की निकालनी है, फेडेक्स की निकालेंगे। सिर्फ यूपीएस भी निकल सकती है, फेडेक्स यूपीएस अलग भी निकल सकती है। तो इधर है सिटी। सबसे पहले हमने देखना है अपना सिटी कौन सा है। सिटी मेरा है साल्ट लेक सिटी, ठीक है। ये इधर से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, इधर सिटी कॉपी पेस्ट कर दिया। डेस्टिनेशन कौन सा है, यूटी, ये आ गया, ठीक है। ये हमारी स्टेट आ जाएगी। आ गया जिप कोड, नहीं जिप कोड नहीं इसने दिया, तो ऐसे ही उठा कर दे देगा। अच्छा जी, तो हमने क्या देखा था, ये प्रिपेयरिंग है, ठीक है, ऑन द वे है, मतलब शिपिंग हो चुकी है, इन ट्रांजिट है, मतलब हमारे हाथ से ये प्रोडक्ट जा चुकी है, रास्ते में है। तो हमने अपने कस्टमर को पहले देखना है किस जगह, तो एस्टीमेट लगा के जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इसको चाहिए थी, ये फेक ट्रैकिंग जनरेट करने वाला टूल्स है। तो इधर जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने पुट कर दी। लाइक पहले सिटी था, वो सिटी ये देखें, ये सारा सिटी ये कॉपी करके इधर किया। यूटी इसका स्टेट है, वो लिख दी। अब ये देखेंगे डिलीवरी किस डेट को होनी है। 8 से लेके 13 जुलाई तक हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी बाय स्टोर है तो कोई भी अपनी मर्ज़ी की रख लेंगे, 8 रख लें, 9 रख लें, ठीक है। या 8 से लेकर 13 तक भी कर सकते हैं आप, सही है। तो इसके दरमियान आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। इन ट्रांजिट है तो इन ट्रांजिट जाने दें। आप कोई पहले की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से इधर चेक करेंगे तो कुछ इधर डेट देंगे, हम नहीं करते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर आ गया एडिजन, किस एरिया कौन सा मतलब आपका होगा,
तो मैं एनी करता हूँ। ठीक है, आ गया वेरीफाई। अगर कोई भी जो हम निकाल रहे हैं वो वेरीफाई हो, ठीक है, ये टूल वेरीफाई करेगा कि आया कि ये ट्रैकिंग पहले यूज़ हुई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें को कंफर्म करके फिर हम इधर गेट ट्रैकिंग नंबर पर क्लिक करेंगे तो एक हमें ट्रैकिंग नंबर जनरेट हो जाएगा। ये सेम वर्क करेगा, सेम शो होगा जैसे वॉलमार्ट पर शो होता है। ठीक है, ये इसी तरह शो होगा कि आपकी प्रोडक्ट आ रही है, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा इस चीज़ से। तो हम सेम जैसे ओरिजिनल ट्रैकिंग इधर पुट करते हैं तो सेम इधर जाके शिप डेट सेलेक्ट करेंगे, देन अपना स्टोर का नाम, देन कैरियर कौन सी है, फेडेक्स है, यूपीएस है, कोई भी है जिसकी हमने निकाली है, जो हमें टूल्स ने प्रोवाइड किया वो लिखेंगे। तो इधर शिपिंग सर्विस कौन सी है, ग्राउंड, ठीक है, होम डिलीवरी, वो सारा सेलेक्ट करके इधर ट्रैकिंग जो हमने टूल से जनरेट की थी वो इधर पुट कर देंगे, देन कंफर्म शिपमेंट कर देंगे तो हमारा ऑर्डर शिप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। किस तरह आपने फेक ट्रैकिंग अगर निकालनी पड़ जाए तो किस तरह निकालेंगे। ओरिजिनल ट्रैकिंग तो आपके सप्लायर ने दी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने बार बार बता दी हैं आपको। अब उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ट्रैकिंग कितनी आसान है, आप किस तरह इजीली पुट कर सकते हैं। हर सिचुएशन आपको, हर सिनेरियो बताया कि किस तरह आप आसानी से ट्रैकिंग पुट कर सकते हैं। तो काइंडली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।